कई अवतारों का वर्णन है शिव महापुराण में, विस्तार पूर्वक तो हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। कुछ कुछ जो विशेष विशेष भगवान के अवतार हैं उनका वर्णन करते हैं। अब द्रोणाचार्य के पुत्र में जिस तरह से अश्वत्थामा बन करके भगवान ने अवतार धारण किया है, उस पर प्रकाश डालते हुए कथा को आगे बढ़ाते हैं। शिव जी ने द्रोणाचार्य की तपस्या से प्रसन्न होकर के उनको एक अजय पुत्र प्रदान किया था, जिसका नाम अश्वत्थामा था। ये भी भगवान शंकर का अवतार है, जिसने महाभारत युद्ध में अजय रहते हुए पांडवों के सभी पुत्रों का वध किया था। और अंत में युद्ध की समाप्ति के बाद पृथ्वी को पांडवों से विहीन करने के लिए उसने अभिमन्यु की पत्नी, जिसके गर्भ में पांडवों का बीज, अभिमन्यु का जो बीज था, जो बचा हुआ था, उस गर्भ में पल रहे बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था। ब्रह्मास्त्र को अपनी ओर आते हुए देख करके ये जो उत्तरा है अभिमन्यु की धर्मपत्नी घबरा जाती है और दौड़ करके भगवान की शरण में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान पाहि पाहि गोविंद, मेरी रक्षा करो, हे गोविंद मेरी रक्षा करो। एक भयंकर तीखी नोक वाला बाण मेरी ओर आ रहा है। कामम दहुत में नाथ मामे गर्भ निपातता, भले ही मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा कीजिए। तब भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी और ब्रह्मास्त्र को अपने सुदर्शन चक्र से शांत किया तथा अश्वत्थामा के क्रोध को शांत करने के लिए भगवान कृष्ण ने सभी पांडवों को अश्वत्थामा के चरणों में गिरा दिया और कहा कि तुम अश्वत्थामा से क्षमा मांगो। तब रुद्रावतार अश्वत्थामा भगवान कृष्ण के प्रेरणा से पांडवों को क्षमा करते हैं। और आज भी अश्वत्थामा गंगा तट पर, जहाँ से माँ भागीरथी गंगा का अवतरण होता है, वहाँ पर नित्य स्नान करने के लिए जाते हैं। उनका नित्य नियम है कुरुक्षेत्र में पहुँचते हैं, फिर कुरुक्षेत्र से प्रातः काल भगवान बद्रीनारायण के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कोई भाग्यवान ही होगा जिनको उनके दर्शन हो पाते हैं। एक बार भगवान कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने इंद्रकील पर्वत पर जाकर के भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी थी। अर्जुन की परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव किरात का वेश बना करके, किरात का रूप धारण करके अर्जुन की परीक्षा लेते हैं। एक सुअर जो कि दुर्योधन का मित्र था, इसका नाम मूक नाम का दैत्य था। एक सुअर बन कर अर्जुन की तपस्या को भंग करने के लिए वहां पहुंच गया। अर्जुन ने जब देखा कि मेरी तपस्या को भंग कर रहा है, तो अर्जुन ने अपना धनुष उठा करके उस पर बाण चला दिया। लेकिन उससे पहले किरात वेशधारी भगवान शंकर ने उस बराह पर बाण चला करके अर्जुन से कहा कि ये मेरा शिकार है, मैंने इसको मारा। इस बात पर दोनों में विवाद पैदा हो जाता है और इस विवाद में अर्जुन भगवान शंकर के साथ में युद्ध करता है। इस युद्ध में भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। यस्मिन् दृष्टे प्रसीदित स्वं मनः सहितः यस्मिन् दृष्टे सदेवस्य कुलं सत्सदेव च। बराह के लिए भील रूपी शिव में और तथा अर्जुन में जब युद्ध हुआ, लीलाधारी शिव ने अर्जुन के पराक्रम से प्रसन्न होकर उसे अपने दर्शन दिखाए
अर्जुन शिव को देख करके उनकी स्तुति करने लगे तथा शिव जी को प्रसन्न करके उनसे पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करता है। शंकर तेरी जटा में बहती है
भगवान शंकर अर्जुन को पाशुपत अस्त्र प्रदान करते हैं, जिस पाशुपत अस्त्र को प्राप्त करने के बाद अर्जुन दिव्यास्त्रों का प्रयोग करके महाभारत के युद्ध को विजय करता है, पांडवों की विजय होती है और कौरवों की हार होती है। इसके बाद शिव महापुराण में किस तरह से शिव के द्वादश ज्योतिर्लिंग कहाँ अवतरित हुए हैं उनका वर्णन आता है। विस्तार में तो इसका वर्णन कल करेंगे, क्योंकि इसका विस्तार में वर्णन बाद में कर रखा है। संक्षिप्त में यहाँ पर वर्णन हुआ है। प्रथम जो लिंग सोमनाथ है, सौराष्ट्र जिसको गुजरात कहते हैं, चंद्रमा के दुख का नाश करने वाला है। उसके पूजन से क्षय तथा कुष्ठ रोग समाप्त हो जाते हैं। पूर्व काल में सोमेश नामक जो शिवातार की पूजा चंद्रमा ने दक्ष के श्राप से मुक्त होने के लिए की थी। यहाँ पर चंद्र कुंड है जिसमें स्नान करने से सभी प्रकार के पाप समाप्त हो जाते हैं। श्रीशैले मल्लिकार्जुनः, श्रीशैल आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले के श्रीशैल पर्वत भगवान शंकर किरात वेश से अर्जुन की परीक्षा ली थी तथा उसे पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। यहाँ पर अपने पुत्र जो कार्तिकेय भगवान थे, जिनका विवाह बाद में गणेश जी का विवाह पहले हो गया था, जिससे कार्तिक भगवान नाराज हो गए थे और अपने माता पिता को छोड़ करके वहां से क्रौंच पर्वत पर चले गए थे। यही वो क्रौंच पर्वत जिसको श्रीशैल भी कहते हैं। अपने पुत्र दर्शन की लालसा से वहां पर पहुंचते हैं। शिव का जो तीसरा अवतार हुआ है महाकाल, ये जो महाकाल ये उज्जैन में अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए इनका अवतार हुआ है। चौथा अवतार ओंकारेश्वर जो विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में नर्मदा और कावेरी के तट पर। चौथा पांचवा वैद्यनाथ चिताभूमि, ये झारखंड के संथाल परगना के क्षेत्र देवधर में स्थित है। और भीमाशंकर महाराष्ट्र के सह्याद्री पर्वत पर, श्री रामेश्वर तमिलनाडु के रामेश्वरम सागर तट पर, नागेश्वर गुजरात के द्वारिका में दारुकावन में, विश्वेश्वर जिनको विश्वनाथ भी कहते हैं उत्तर प्रदेश में वाराणसी में, त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र के नासिक में, और भाग्यवश से हमारे हिस्से में भी ज्योतिर्लिंग है केदारनाथ उत्तराखंड में, और कृष्णेश्वर महाराष्ट्र में। इस तरह से भगवान द्वादश ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होते हैं। यहाँ पर शतरुद्र संहिता समाप्त होती है और उसके बाद जो ज्योति संहिता है कोटि रुद्र संहिता यहाँ पर प्रारंभ होती है। ये नमस्कारात्मक मंगलाचरण है। यो धत्ते निज मायैव भुवनाकारः विकारानुचितः। ये जो समस्त सृष्टि है जिनके विकार से पैदा हुई है, जिनके कृपा कटाक्ष से, यस्याहु करुणा कटाक्ष विभो स्वर्गापवर्गा विभो, जिनके कृपा कटाक्ष से भक्त स्वर्ग और अपवर्ग की प्राप्ति करता है। तत्तकबोध सुखाद्वयम् यदि सदा पश्यन्ति यम योगिनः। बड़े बड़े तपस्वी मनस्वी विद्वान
नित्य निरंतर जिसका नाम संकीर्तन करने से जिनके अंदर आत्मबोध की जागृति हो जाती है और जिन्हें परमात्मा का अपने हृदय में प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है, ऐसे परब्रह्म परमात्मा तस्मै शैलसुता जितार्थ बपुषे, जिन्होंने शैलसुता अर्थात मां पार्वती को अपने अर्धांग में विराजमान कर रखा है, ऐसे शाश्वत जिन परमात्मा का न कभी जन्म होता है न कभी मरण होता है, ऐसे अजन्मा अजर अमर जो शाश्वत परब्रह्म परमात्मा है शंकर भगवान, उनके दिव्य तेज से जो संसार अभिभूत हो रहा है, प्रकाशित हो रहा है, ऐसे उस परमात्मा के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। कृपा ललित वीक्षणम स्मित मनोज्ञवक्त्राम्बुजं शशाङ्कलयोज्ज्वलं शमित घोरतापत्रयं करोतु किमपि स्फुरत परम सौख्य सच्चिद वपुः धराधर सुता भुजो बलयुत महो मंगलम्। भगवान का मंगलानुशासन यहाँ पर हुआ है। भगवान हम सबका मंगल करें। कृपा ललित वीक्षण स्मित मनोज्ञ वक्त्राम्बुजं, जिनका स्वरूप बड़ा मनोहर है, ललित जो अपनी मनोहर दृष्टि से कृपामयी दृष्टि से अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। शशाङ्कलयो ज्वलं शमित घोरतापत्रयं, जिनके माथे पर चंद्रमा की कला विराजमान है, जिससे समस्त भक्तों के मन के ताप समाप्त हो जाते हैं। शमित घोर तापत्रयं, तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। करोतु किमपि स्फुरत परम सौख्य सच्चिद वपुः, ऐसे दिव्य विग्रह का धारण करने वाले सच्चिदानंद प्रभु धराधर सुता भुजो बलयुत महो मंगलम्। धराधर अर्थात हिमालय की पुत्री जो मां पार्वती है, जिन्होंने अपने हाथों से भगवान के शरीर को अपनी भुजा में बांध रखा है, भुजा से जिनके शरीर को पकड़ रखा है, ऐसे दिव्य परमात्मा का जो दिव्य बपू है, दिव्य शरीर है, आप हम सबका मंगल करें। इस तरह से कोटि रुद्र संहिता में श्री सूत जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए ऋषियों से कहते हैं कि आगे मैं तुमको जिस तरह से जो चंद्रमा जो हमेशा रोहिणी से प्रेम करता था, उससे कुपित होकर के दक्ष ने उसको जब श्राप दे दिया था कि तुझको अक्षय रोग हो जाए, उस अक्षय रोग के निवारण के लिए चंद्रमा ने सोमेश्वर लिंग की स्थापना करी थी। इधर ऋषियों ने प्रार्थना करी कि प्रभु विस्तार पूर्वक हमको ये कथा सुनाई कि किस तरह से दक्ष ने क्रोध में आकर के अपने दामाद चंद्रमा को श्राप दिया था, कारण क्या बना। तब श्री सूत जी महाराज उनको कथा सुनाते हैं कि दक्ष की जो 27 कन्याएं थी, इन 27 कन्याओं का विवाह, ये 27 नक्षत्र हैं, ये दक्ष की 27 कन्याएं हैं। अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, इनमें रोहिणी बहुत सुंदर थी। अब हर किसी का मन सुंदरता की ओर आकर्षित तो होता ही। अब ये जो चंद्रमा है रोहिणी से बहुत प्रेम करता था। अब दक्ष की अन्य कन्याओं ने अपने पिता के पास दक्ष के पास जाकर के शिकायत कर दी कि पिताजी, ये जो चंद्रमा है हमारे बीच में भेदभाव करता है,
कन्याओं की शिकायत से दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दे दिया कि जा तुझको अक्षय रोग हो जाए, जिसको टीबी कहते हैं। दक्ष के श्राप से चंद्रमा अक्षय रोग से ग्रसित होने लगा। चंद्रमा बड़ा व्याकुल हो गया। उसने जाकर के देवगुरु बृहस्पति तथा देवताओं से अपना कष्ट सुनाया। उन्होंने जाकर के सारी बात ब्रह्मा जी को सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने चंद्रमा की दुष्टता जो उसने बृहस्पति के साथ में करी थी, ऐसा हुआ था कि ब्रह्मा जी ने एक बार चंद्रमा को औषधियों का राजा बनाया। अब पद पाकर के हर कोई उसको पचा नहीं सकता। कुछ लोग गौरा जाते हैं, थोड़ा सा अगर प्रधान पद उनको मिल गया तो उसमें समझते हैं कि हम राष्ट्रपति बने। 5 साल की कुल बात है और उन 5 साल के पद को पाकर के और इतना गौरा जाते हैं कि अपने को राष्ट्रपति से कम नहीं समझना शुरू कर देते हैं। अब बेचारा जो चंद्रमा था, इसको जब औषधियों का राजा बनाया तो फिर राजा था। इसने राजस्व यज्ञ किया। राजस्व यज्ञ में अब सभी लोग पहुंचे। देवगुरु बृहस्पति जी अपने परिवार के साथ में आया था। उनकी पत्नी धर्मपत्नी जिसका नाम तारा था, उसकी सुंदरता को देख करके चंद्रमा आकर्षित हो गया और इसने गुरु पत्नी का हरण कर दिया। और साथ साथ में जब देवताओं ने इसका विरोध किया तो इसने क्या किया? ये बड़ा दुष्ट था। इसने दैत्यों का पक्ष ले लिया और दैत्यों को अपनी तरफ करके दैत्यों के साथ मिलकर के देवताओं से इसने युद्ध प्रारंभ कर दिया। किसी तरह से ब्रह्मा जी ने इस युद्ध को शांत कर, लेकिन तब तक इस चंद्रमा के द्वारा बृहस्पति की जो पत्नी है वो अंतर्वतनी हो जाती है। इसके पेट में बच्चा आ जाता है। जब वो अंतर्वतनी हो गई तो बृहस्पति ने उसको घर से निकाल दिया। अब वो सीधा ब्रह्मा जी के पास गई और ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मैं कहाँ जाऊँ? मैंने अपनी इच्छा से तो चंद्रमा को स्वीकार नहीं किया। चंद्रमा ने जबरदस्ती मेरा हरण किया, बलात्कार किया। अब इसमें मेरा क्या अपराध? तब ब्रह्मा जी ने जाकर के बृहस्पति को समझाया और तारा से कहा कि तुम इस गर्भ को त्याग दो। तब तारा ने जब उस गर्भ को त्यागा तो उससे एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम बुध पड़ा। भागवत में इसका वर्णन आता है। इसी बुध का विवाह होता है श्राद्ध देव पुत्री। ऐसा हुआ था कि श्राद्ध देव मनु ने उसकी कोई संतान नहीं थी। जब संतान नहीं थी तो उसने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया अपने गुरु वशिष्ठ से। अब उसकी जो पत्नी थी उसकी पत्नी ने जो हवन करने वाले ब्राह्मण थे ना, उनको अपनी तरफ कर लिया, उनको पटा दिया। उनको कहा कि मैं तुम्हें खूब दक्षिणा दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरे पेट में लड़के की जगह लड़की आए, मैं बेटी चाहती हूँ। अब ब्राह्मण देवता ने पुत्री से संबंधित मंत्रों के द्वारा आहुति दे दी, जिससे प्रतिफल में बिटिया पैदा हो गई जिसका नाम पड़ा इला। अभी जो श्राद्ध देव मनु थे गुरुजी के पास गए, गुरुजी ऐसा क्यों हुआ भाई? यज्ञ तो पुत्रेष्टि हुआ था और प्रतिफल निकला पुत्री। तब गुरु वशिष्ठ ने ध्यान लगा करके पता किया, समझ गए होता और रानी की मिली भगत के कारण सब कुछ हुआ। लेकिन ये कोई साधारण व्यक्ति तो थे नहीं। इन्होंने योगिक क्रिया के द्वारा इस इला नाम की कन्या को लड़के में परिवर्तित कर दिया और इसका नाम हो गया शुद्युम। अभी जब बड़ा हुआ तो बड़े होकर के एक दिन आखेट खेलने के लिए जंगल में जाता था, शिकार करने के लिए। लेकिन उस जंगल में चला गया जिस जंगल को भगवान शंकर ने प्रतिबंधित कर रखा था। वहां पुरुष प्रवेश वर्जित था। उसने ध्यान नहीं दिया।
उसको पता नहीं था कि यहाँ तो पुरुष प्रवेश ही नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान शंकर ने माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए सब कुछ किया। अब उनका घर बार कहीं है नहीं, जहाँ घूमे वही घर बार। एक दिन ऐसे घूमते घामते उस जंगल में पहुंचे, वृक्ष के नीचे बैठ करके दोनों पति पत्नी विहार कर रहे थे। अचानक सप्त ऋषि पहुंच गए उनको ढूंढते। माँ पार्वती को बड़ी लज्जा आई, क्रोध भी आया। अब देख लिया शंकर भगवान ने कि पार्वती क्रोधित हो गई। अगर क्रोधित हो गई तो उसको मनाना बहुत कठिन है। तुरंत पार्वती को कहा, पार्वती चिंता मत कर, आज के बाद जो इस जंगल में आएगा वो नारी बन जाएगा, स्त्री बन जाएगा। बेचारा सुद्युम्न जब आखिर खेलने के लिए उस जंगल में पहुंचा तो पुरुष से फिर स्त्री बन जाता है। जब स्त्री बन गया, इसके सुंदर लावण्य को देखते, रूप सौंदर्य को देख करके ये जो बुध है चंद्रमा का बेटा, इससे इसका गंधर्व विवाह होता है, जिससे एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम बनता है पुरुरवा। इस चंद्रमा ने एक नहीं कई दुष्ट कर्म किए। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे पीती बात भुला लो, अब ऐसा है इसको रोग मुक्त करना है तो उसके परम कल्याणकारी उसके हित की बात उसको बताई। चंद्रमा प्रभासके सुवेक्षेते प्रजे चंद सदैवते शिवमाराध्यते तत्र मृत्युंजय विधानतः। तो ऐसा करना, प्रभास क्षेत्र में जाना और प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान की विधि से आराधना करना। वहाँ एक शिवलिंग की स्थापना करना। लिंग शब्द का अर्थ है प्रतीक, चिन्ह। अपने मन में कोई अलग धारणा मत धारण करना। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, ये प्रतीक है भगवान शंकर का। ये शंकर का विग्रह है। चंद्रमा ने प्रभास क्षेत्र में जाकर भगवान का दिव्य लिंग की स्थापना की और स्थापना करने के बाद शिवार्चना करना प्रारंभ कर दिया। निरंतर 6 मास तक मृत्युंजय मंत्र का 10 करोड़ जप करते हुए उसने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर चंद्रमा को दर्शन देने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं कि बेटा अब वरदान मांगो। तो चंद्रमा ने कहा, यदि प्रसन्नो देवेश किम साध्यम भवे मम तथापि मे शरीरस्य क्षय रोगं निवारय। हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो फिर आपके लिए कोई चीज करने में असाध्य नहीं है। हर चीज साध्य है। आप मनोकामना को परिपूर्ण कर सकते हैं। इसलिए प्रभु, मैं चाहता हूँ कि मेरा शरीर आरोग्य हो जाए, रोग रहित हो जाए। तब भगवान शंकर चंद्रमा से कहते हैं, पक्षे क्षीयतां चंद्रः कला तेज दिने दिने पुनश्च वर्धतां पक्षे शाकला निरंतरम्। हे चंद्रमा, तो एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्रमशः क्षीण होती जाएगी, जिसको हम कृष्ण पक्ष कहते हैं। और पुनः फिर दूसरे पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला तेरी बढ़ेगी, जिसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। तब देवता ऋषि वहां आए तथा शिव जी से निवेदन किया कि आप यहाँ हमेशा निवास करें। देव देव महादेव परमेश नमोस्तुते उमया सहित शंभो स्वामिन् अत्र स्थिरो भवः। हे प्रभु, हे जगन्नाथ, हे परमेश्वर,
आपके चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आपसे निवेदन करते हैं ऊमया सय शंभो, हे प्रभु माता पार्वती के साथ में आप यहाँ नित्य निवास करें। तब शिव जी चंद्रमा की स्तुति से प्रसन्न होकर के उसका यश बढ़ाने के लिए उसके नाम से वहाँ सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। सोमेश्वर का नित्य पूजन करने से क्षय आदि रोगों का विनाश होता है। वहाँ देवताओं ने चंद्रमा के नाम से एक कुंड भी बनाया जिसको चंद्र कुंड कहा जाता है। आप लोगों में से जो भी सोमेश्वर गए होंगे वहाँ एक कुंड है, तत्कुंडम तैश्चत्रैव सर्वे देवी प्रतिष्ठितम शिवेन ब्रह्मणः तत्र यदि भक्तम तो तत् पुनः। उस कुंड का निर्माण करके वहाँ पर सभी देवता यदि भक्तम सम्मिश्रित होकर के ब्रह्मा विष्णु और महेश उस कुंड में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित करते हैं। चंद्र कुंडम प्रसिद्धं च पृथिव्यां पापनाशनम तत्नश्नाति नरो यः सर्व पापैः विमुच्यते। अगर किसी पर कोई पाप लग गया, उसके हाथों से कोई अपराध बन गया है और उस पाप का अगर क्षय करना है, नाश करना है, तो चंद्र कुंड में जाकर स्नान करें। स्नान करने से सर्व पापों का विमोचन हो जाता है। रोगा सर्वे क्षयाद्याश्च ये भवन्ति रोगा सर्वे क्षयाद्याश्च ये भवन्ति ते सर्वे च क्षयं यान्ति षण्मासं स्नानमात्मतः। कहते हैं कि अगर किसी के शरीर में क्षय रोग हो गया, कोढ़ पैदा हो गया, वो गलने वाला हो, तो 6 महीने तक उस नित्य निरंतर उस चंद्र कुंड के जल से स्नान करने से क्षय रोग समाप्त हो जाता है। श्री सूत जी महाराज शौनकादिक 88,000 ऋषियों को भगवान की दिव्य कथाएं सुना रहे हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कथा सुनाते हैं कि गणेश के विवाह से पहले, गणेश का विवाह पहले करने से कार्तिकेय भगवान रूठ करके क्रौंच पर्वत पर चले गए। शिव जी के द्वारा कार्तिकेय को मनाने के लिए देवताओं को भेजे जाने पर भी जब वो नहीं माने, वापस नहीं आए, पुत्र शोक से दुखी होकर के शिव पार्वती उसे मिलने के लिए वहां पहुंचते हैं। तद्दिने समारभ्य मल्लिकार्जुन संभवम लिंगम चैव शिवस्वैकं प्रसिद्धः भुवनत्रये। शिव पार्वती क्रौंच पर्वत पर उनको मिलने के लिए गए, लेकिन कार्तिकेय भगवान उनसे वहां से विरुद्ध करके 3 कोस दूर चले जाते हैं। लेकिन अपने पुत्र स्नेह के कारण भगवान शिव वहीं पर निवास करते हैं और प्रत्येक अमावस्या को मां पार्वती तथा प्रत्येक पूर्णिमा को भगवान शंकर उस क्रौंच पर्वत पर जाते हैं। उस दिन से लेकर के मल्लिकार्जुन नाम का जो लिंग है, ज्योतिर्लिंग, 3 लोकों में प्रसिद्ध हो जाता है। महाकाल नाम का जो ज्योतिर्लिंग है, अवंती नाम की नगरी में, अवंती नगरी रम्या मुक्तिदा सर्वदेहिना शिवः प्रिया महापुण्या वर्तते लोकपावनी। सूत जी महाराज कहते हैं कि अवंती कहते हैं उज्जैनी को, महाकाल की नगरी है। अवंती नाम की जो नगरी है, उस नगरी में कभी एक वेदप्रिय नाम के ब्राह्मण रहते थे। बड़े बड़े ब्राह्मण थे। उनके 4 पुत्र थे, जिनमें देवप्रिय, प्रियमेधा, सुब्रत तथा धर्मवाही ये उनके नाम थे। सभी बड़े सदाचारी थे। वहाँ एक समय बड़ी भयंकर दुर्घटना घटित। वहां से कुछ दूरी पर दत्तमाला पर्वत, उस पर दैत्यों का राजा दूषण रहता था। वह बड़ा दुष्ट था।
वह ब्रह्मद्रोही था, ब्राह्मणों से बड़ा द्रोह करता था, वेदों की निंदा करने वाला तथा धर्म विरोधी था। एक दिन उसने क्या किया, अपने सेना को लेकर के इस अवंती नाम की नगरी को घेर लिया, उज्जैनी को घेर लिया उसने, और वहां जितने भी ब्राह्मण थे उनका वध करना शुरू कर दिया। वहां के ब्राह्मणों ने जब दैत्यों से घिरी हुई अपनी नगरी को देखा तो निर्भय होकर के भगवान शंकर की शरण में जाते हैं, ध्यान परायण होकर के भगवान की पूजा करने लगे। इधर दैत्यों ने मार काट करना शुरू कर दी। वेदप्रिय के चारों पुत्रों ने सभी ब्राह्मणों से कहा, आप सभी लोग हमारे पास पहुंच जाएं। यद्यपि हमारे पास लड़ने के लिए कोई साधन नहीं है, कोई हथियार नहीं है, किंतु फिर भी हम लोग सर्वसमर्थ श्री शिव के आश्रित हैं, उनके सिवाय हमारा कोई शरणदाता नहीं है। इसलिए अब हम सब मिलकर के भगवान शिव की शरण में जाते हैं। बोलो शंकर भगवान की जय। सभी भक्त जन भगवान शंकर की शरण में गए और भगवान शंकर की स्तुति करते हैं। प्रभु झांकी उमा महेश की, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो। नयनों के पाप में सुधा, नयनों के पाप में सुधा, भर भर पिया करो, भर भर पिया करो, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो, झांकी उमा महेश की, आठों पहर किया करो। वाराणसी का पास हो और न कोई पास हो, वाराणसी का पास हो और न कोई पास हो, गिरिजापति के नाम का सुमिरन भजन किया करो, गिरिजापति के नाम का सुमिरन भजन किया करो, झांकी उमा महेश की,
जब ब्राह्मणों को और कोई साधन नहीं सूझा, भगवान महाकाल की शरण में जाते हैं और बैठ करके वहां पर एक लिंग की स्थापना करी गुरुओं ने, और लिंग की स्थापना करके वहां पर पूजा प्रारंभ कर दी। सभी ब्राह्मणों ने आर्त भाव से भगवान की पूजा प्रारंभ कर दी। जब चारों ओर से उन राक्षसों ने उनको घेर करके मारने का प्रयास किया तो तभी क्या होता है, जहां पर ब्राह्मण पार्थिव पूजन कर रहे थे, शिवलिंग का पूजन कर रहे थे, वहां पर एक भयंकर गड्ढा बन गया। गढ़ता समुद्रपन्या शिवो विकट रूप धिक महाकालाय ख्यातो दुष्ट हंता सतां गति। वहां पर एक विशाल गड्ढा बन गया और वहां से भयानक रूप को धार करके भगवान शंकर महाकाल का रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं, और उन्होंने उन दुष्टों को अपनी हुंकार भगाना शुरू कर दिया। भगवान महाकाल कहते हैं, महाकाला समर्पन्नो दुष्टानां स्वादिशाहं खलत्वं ब्राह्मणानां हि समीपाद दूरतो प्रजा। है दुष्टो, तुम्हें ब्राह्मणों के समीप से दूर भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम सबको समाप्त कर दूंगा। इस तरह से विकट रूपधारी भगवान महाकाल उन्होंने उन दुष्टों को पकड़ करके मारना शुरू कर दिया। सेना सहित सारे दुष्ट, यहाँ तक कि उनका जो राजा दूषण था उसका भी संहार कर दिया, तथा ब्राह्मणों की प्रार्थना से संतुष्ट होकर के उनके कहने पर सदा सदा के लिए वहाँ पर विराजमान हो जाते हैं। सूर्य दृष्टा यथा याति संशय सर्वशस्तमः तथैव शिवं दृष्ट्वा तत्सैन्यं विनाश। जिस तरह से भगवान सूर्य नारायण के उदय होने पर अंधकार विनाश हो जाता है, उसी तरह से महाकाल के प्रकट होने पर इन भक्तों के सारे कष्ट समाप्त हो गए, और जितने भी दुष्ट थे, राक्षस थे, सब इनका विनाश हो जाता है। श्री सूत जी महाराज उसके बाद जो चतुर्थ लिंग है ओंकारेश्वर, उसका वर्णन सुनाते हैं। ओंकार परमेशाख्यं लिंगमासी यथा द्विजः तथा वक्ष्यामि परप्रीता सूयतां परमर्षयः। हे ऋषियों, सूत जी कहते हैं कि अब मैं तुमको चतुर्थ जो ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर है उसका वर्णन सुनाने जा रहा हूं। एक बार नारद जी विंध्य पर्वत के पास गए, और विंध्य पर्वत ने बड़े अहंकार से नारद जी की पूजा करी, और पूजा करके नारद जी को प्रसन्न किया। उसके अहंकार को देख करके नारद जी बड़े दुखी हुए। अभी तो लीलाधारी है नारद जी। इस विंध्य पर्वत ने उनके दुख का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, यद्यपि तुम में सभी गुण हैं कि किंतु तुम सुमेरु से, क्योंकि उन्होंने उसका अहंकार जो समाप्त करना था। नारद जी ने कहा, यद्यपि तुम्हारे अंदर गुण सभी हैं, लेकिन तुम सुमेरु से कम हो। सुमेरु तुमसे ऊंचा है, इसी कारण भगवान सूर्य नारायण भी उसका परिक्रमण करते रहते हैं। वहाँ देवताओं के घर भी हैं, किंतु तुम पर तो देवता निवास नहीं करते। यह सुनकर के दुखी हो गया और शिव जी की शरण में जा है। जहाँ ओंकारेश्वर शिव स्थित थे, उसने जाते ही शिव की पार्थिव मूर्ति बना करके और 6 माह तक निरंतर शिव की आराधना करते हुए शिव के ध्यान में लीन हो जाता है। तब शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर के विंध्याचल पर्वत पर मनोवांछित वर देने के लिए वहां पहुंचते हैं। शिव जी ने विंध्य पर्वत से वर मांगने को कहा। उसने कहा, शिव जी आप मुझको ऐसी बुद्धि दीजिए जिससे मेरी अभिलाषा परिपूर्ण हो जाए।
तब शिव जी ने विंध्य पर्वत को वरदान दिया। इसी समय देवता ऋषि लोगों ने आकर के शिव जी की पूजा करी तथा निवेदन किया कि प्रभु आप यहीं स्थिर हो जाएं। देवताओं के वचन को शिव जी ने सुनकर के वहाँ नित्य निवास करने का संकल्प कर दिया। वहीं ओंकारेश्वर के नाम का जो लिंग है वो आज भी विद्यमान है। वो दो रूपों में विभक्त हो गया। प्रणव में जो शिव निवास किए हैं वो ओंकारेश्वर के नाम से तथा जो विंध्य द्वारा पार्थिव बनाया गया वो परमेश्वर नाम से विख्यात हुआ है। विंध्य भी अपने मन से बड़ा प्रसन्न होकर के उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जो पांचवा लिंग है केदारेश्वर, बड़ा दिव्य ज्योतिर्लिंग है। भगवान नारायण जो विष्णु के अवतार थे उन्होंने बद्रिकाश्रम में तप किया और उन्होंने पूजा करने के लिए शिव जी की प्रार्थना करी। तब शिव जी ने उनके द्वारा स्थापित जो पार्थिव लिंग था भगवान शंकर उसमें विराजमान हो गए। पांडवों को देख करके इन्हीं देवादिदेव उनकी परीक्षा लेने के लिए माया से एक महिष का रूप धारण किया। ये जो केदारेश्वर भगवान है, केदार कहते हैं पांव के जंघा के भाग। भगवान महिष का रूप धारण करते हैं और भगवान वहां से भागने लगे। पांडवों ने इनकी पूंछ पकड़ तब ये नीचे की ओर मुंह कर वहीं स्थित हो गए। पांडवों ने बारंबार पूंछ पकड़ कर भगवान को ऊपर खींचना चाहा लेकिन नहीं खींच पाए। उन्होंने भगवान की प्रार्थना करी। तब भक्त वत्सल भगवान शिव उसी रूप में वहां स्थित हो गए। वो पृष्ठ भाग है भगवान महिष रूपधारी भगवान केदारेश्वर का जो पृष्ठ भाग है वो इस समय केदारनाथ में विराजमान है। शिरोभाग नेपाल में प्रकट हुआ जो पशुपतिनाथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। भगवान का जो छठवां ज्योतिर्लिंग है जिसको भीमेश्वर के नाम से जानते हैं, पूर्व काल में सभी प्राणियों के दुख को दूर करने वाले भीमेश्वर भगवान उन्होंने पूर्व काल में भीम नाम का महाबलवान राक्षस था। वो कुंभकर्ण के द्वारा करकटी नाम की राक्षसी से उत्पन्न हुआ था। रावण का जो भाई कुंभकर्ण था उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था करकटी। उसके गर्भ से वो उत्पन्न हुआ था। अपनी माता के साथ उस सजे पर्वत तप करता रहा और बड़े होने पर उसने अपनी माँ से पिता के बारे में पूछा कि मेरे पिता कौन है। तब करकटी ने बताया कि तुम्हारे पिता रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था जिसे राम ने मार करके गिरा दिया। तुम्हारे पिता रावण का छोटा भाई कुंभकर्ण था जिसे राम ने मार करके गिरा दिया। वो राक्षस कभी यहाँ आया था उसने जबरदस्ती मेरा बलात्कार कर दिया था और मुझे छोड़ करके फिर लंका चला गया। मैंने आज तक लंका नहीं देखी। मेरे पिता का नाम करकट था तथा माँ पुष्कसी थी। मेरे पति विराट का जो राक्षस था जो राम ने फिर रास्ते में मारा था जिसे राम ने पहले ही मार दिया था। तब से मैं अपने माता पिता के साथ यहाँ रहती हूँ। मेरे माता पिता को ऋषि अगस्त ने भस्म कर दिया था क्योंकि मेरे माता पिता अगस्त के जो शिष्य सुतीक्ष्ण थे उनको खाने के लिए गए थे। माता पिता विहीन अकेली मैं यहाँ रहती हूँ। उसी अवसर का लाभ कुंभकर्ण ने उठाया जिसके कारण उसने मुझसे जबरदस्ती करी है। अपने पिता कुंभकर्ण और विराट तथा नाना नानी को राम के द्वारा मारा जाना सुन करके एक क्रोधाग्नि से धधकता हुआ
बदला लेने के लिए ब्रह्मा की तपस्या करने लगा तथा ब्रह्मा जी को इसने प्रसन्न करके अप्रतिम बल प्राप्त किया। सभी देवताओं को उसने परास्त कर दिया तथा शिव भक्त कामरूप नरेश सुदक्षिण तथा उसकी धर्म पत्नी रानी दक्षिणा को बंदी बना करके कारागार में बंद कर दिया। इसने सभी धार्मिक पूजा पाठ बंद करवा दिया। सभी देवता भगवान शंकर के शरण में गए। भगवान शंकर ने भीम राक्षस का वध करने का वचन दिया तथा कामरूप राजा की रक्षा के लिए कारागार में पहुंचते हैं। जो भीम राक्षस है, राजा द्वारा कारागार के अंदर पार्थिव लिंग बनाकर पूजने की सूचना इसको मिलती है। ये जो कामरूप के राजा थे, इन्होंने उसी कारागार में जहाँ इसको भीम राक्षस ने बंदी बना रखा था, वहीं उसके अंदर भगवान का पार्थिव लिंग बनाया और उनकी पूजा करनी प्रारंभ कर दी। कारागार के अंदर जब पूजा करने की सूचना इसको मिली, ये राजा को मारने के लिए जैसे ही तैयार हुआ, भगवान शंकर उस लिंग से प्रकट होते हैं, हुंकार करके और अपने पाशुपत अस्त्र से भगवान भीम राक्षस को उसकी सेना के सहित वहां पर भस्म कर देते हैं, उसको मार देते हैं। और आज देवताओं की प्रार्थना से वहीं भीमा शंकर नाम से स्थापित हो जाते हैं। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। काशी में स्थित 7वां जो ज्योतिर्लिंग है विश्वनाथ भगवान का, काशी के महात्म्य में इसका विशेष वर्णन है। शिव शक्ति द्वारा जो भगवान महाविष्णु है तथा उनकी योग माया, इन्होंने मिलकर के शिव से तप के लिए स्थान पूछा। भगवान विष्णु और विष्णु की योग माया महालक्ष्मी ने तपस्या के लिए स्थान के लिए भगवान शंकर से याचना करी। तब भगवान शंकर ने समस्त तेजों का एक सारभूत पंचकोशीय नगर का निर्माण किया। जो काशी है, 5 कोश में फैली हुई जो काशी है, भगवान शंकर के तेज से उत्पन्न। तब करते हुए विष्णु के सिर हिलाने से कान से उनके मणि गिर गई थी। वहीं पर मणिकर्णिका नाम का जो तीर्थ है वो प्रकट होता है। इसको अभिमुक्त क्षेत्र भी कहते हैं। कहते हैं कि जो वहां पर काशी में जाकर अपने शरीर का परित्याग करता है वो मुक्त हो जाता है, साहित्य गति को प्राप्त करता है। सर्वे वर्णाश्रमायाश्च बाल यौवन वार्धकः अस्मात् पुर्यावराश्चेदः मुक्ताय संशयः। चाहे वो किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी अवस्था का हो, बालक हो, युवा हो, बूढ़ा हो, इस पुरी में जो मरता है अस्या पुरिया मृताश्चेतः शुर्मुक्ता एव संशय, वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कामं भुञ्जन् स्वयं क्रीडन् कुर्वन् हि विविधा क्रिया अभिमुक्तः त्यजन् प्राणान् जन्तुर्मोक्षाय कल्पते। भगवान शंकर वहाँ जो भी प्राणी मुक्त होते हैं उनको अपनी गति प्रदान करते हैं। जहाँ विश्वेश्वर लिंग से भगवान नित्य निवास करते हैं। बोलो विश्वनाथ भगवान की जय। जो अष्टम ज्योतिर्लिंग है जिसको त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाता है, गौतम ऋषि का प्रभाव प्राचीन समय में घोर अनावृष्टि हुई थी। कई वर्षों तक बारिश नहीं हुई। जब बारिश नहीं हुई, केवल वो क्षेत्र ऐसा था जहां पर गौतम ऋषि तपस्या करते थे, जहां पर जल की कमी नहीं थी। उसी समय में उस घोर संकट से मुक्ति के लिए
गौतम ऋषि ने वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए 6 महीने तक कठिन तप किया था। उन्हें वरदान देने के लिए वरुण देव आए तथा गौतम की प्रार्थना पर उन्हें अक्षय जल से युक्त एक गड्ढा मिला, जिससे कभी जल समाप्त नहीं होता था। वरुण देव ने कहा, ये जो जल है तीर्थ के स्वरूप होगा तथा पृथ्वी में तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा। ये स्थान पर दिया गया पिंडदान हो, तप देवार्चन पितृश्राद्ध अक्षय होंगे। यह कहकर के वरुण देव अंतर्धान हो जाते हैं। और कहा भी गया है कि महापुरुष से करी गई याचना कभी निष्फल नहीं होती है। याञ्चा मोघा परमनिगुणे नादमे लब्धकामः। कभी भी अगर कोई याचना करनी है तो किसी महापुरुष से करो। नीच से कही गई याचना हमेशा दुखदायी होती है। कदाचित जीवन में कोई संकट आ गया और किसी नीच पुरुष के हाथ नीचे हाथ फैलाया, भले ही वो उस समय मदद कर देगा लेकिन जीवन भर सुनाता रहेगा। याञ्चा मोघा परमनिगुणे नादमे लब्धकामः। इसलिए कभी भी किसी अधम से किसी नीच से कोई याचना नहीं करनी चाहिए। याजिनरं सेवितः तादृशं फलमश्नुते महता सेवये च तं क्षुद्रस्य क्षुद्रतां तथा उत्तमानां स्वभावयो परदुःख सहिष्णुता स्वयं दुःखं च सप्राप्तं मन्यते यस्य वार्यते। जो महान पुरुष होते ना, अपने ऊपर दुख को झेल करके दूसरे के दुख को दूर करते हैं। उत्तमानां स्वभावोऽयं परदुःख सहिष्णुता स्वयं दुःखं च सम्प्राप्तं मन्यते यस्य वार्यते। दीक्षाश्च हाटकं चैव चन्दनं दिक्षुकस्तथा एते विपराधे च दक्षायैव न केचन। चंदन हो गया, फलदार वृक्ष हो गए, गन्ना हो गया, ये परार्थ के लिए ही जब पैदा हुए हैं। ये ते भी परार्थे च दक्षायैव दयालु अमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रिय एतेष पुण्यस्तंभेतु चतुर्विधारेते देवी। गौतम ने दुर्लभ जल पाकर के नित्य कर्म आदि से संपादित किया और फिर अपने आश्रम के चारों तरफ धान्य जौ आदि अनाज बोने शुरू कर दिए। फलदार वृक्ष लगा दिए।